हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वह है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, कहीं पार्टी में गए या हमने बाहर से घर में खाना मंगा लिया और हमारा खाना जो था हमारी पसंद का होता है तो हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। एक तो हमारा खाना जो होता है इंडियन फूड, जैसे कि नॉर्मली हम लोगों को ज़्यादा पसंद होता है स्पाइसी खाना होता है। फिर एक हमने क्या करा, स्पाइसी खाना तो था ही, हमने ओवर ईट भी कर लिया। अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अपने आप ही सेक्रेट होता है और उसका काम होता है कि जो हमने खाना खाया है उसके डाइजेशन में वो मदद करता है। अब एक तो हमने पहले ही स्पाइसी खाना खाया, उसके बाद हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो बहुत ज़्यादा एसिड को सेक्रेट करता है। तो हमें क्या फील होता है खाना खाने के 1-2 घंटे बाद कि हमें खट्टी डकारें आ रही हैं या हमें कुछ प्यूकिंग जैसा फील हो रहा है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, मम्मी को बोलते हैं, तो मम्मी क्या करती हैं, या तो वो आपको एंटासिड्स दे देती हैं या जैसे कि हमारा कुछ डाइजीन का वो आपको सिरप पिला देती हैं, पुदीना की हम गोली खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये खाने के बाद आपको फील होता है कि आपकी खट्टी डकारें जो हैं या आपको जो अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि आपका खाना जो है वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अनईजी फील करा रहा है, वो फीलिंग आपकी डाउन हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एसिड के साथ एंटासिड, एंटासिड मतलब बेस को मिला देते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब हमारा एसिड की जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं उसमें अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि एसिड जो है बेस के साथ मिलकर वो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब हमने करा एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो हमारे टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो जब हमने एसिड के अंदर बेसिस को मिला दिया तो वो इफेक्ट जो है वो नल हो गया। नल हो गया मतलब ज़ीरो इफेक्ट हो गया। और इसीलिए जब हमें बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही होती हैं, अजीब सा फील हो रहा होता है, तो एंटासिड खाते ही, बेसिस खाते ही आपको आराम आने लगता है। तो कई बार आपके घर में, हमारे घर में एंटासिड नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल अपना खाने का बेकिंग सोडा जो हम खाने में मिलाते हैं उसको 1/4 ऑफ जो आपका ग्लास है पानी लीजिए, 1/4 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसके अंदर आप हाफ स्पून ऑफ अपना ये जो है आपका बेकिंग सोडा डालिए और उसको पी लीजिए। क्योंकि एसिड बन रहा था, बेसिस ले लिया हमने, तो आपको देखेंगे 10-15-20 मिनट बाद आपको फीलिंग जो है वो बेटर होने लगेगा। तो इस तरीके से एसिड जो है हमारे बेसिस के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर जो बेसिस हम लेते हैं ना कि जिनके साथ मिलकर एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहा है, तो उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। तो नॉर्मली वो हमारे वो बेस होंगे जो वाटर सॉल्यूबल होंगे, पानी में आसानी से हमारे डिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखें हमारा कैसा आता है, जैसे कि अब हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ये हमारा एसिड है। जब हमने इनको मिलाया तो हमारा बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हमारा क्या बन गया, H2O। तो हमारा बेस और एसिड मिलकर क्या बन गए, हमारे बन गए रिस्पेक्टिव सॉल्ट। अब जैसे कि हमने क्या करा, इसको समझने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया अपने ये एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने इसके अंदर फिनाइलफ्थलीन की कुछ बूंदे डाल दी। जब हमने फिनाइलफ्थलीन की बूंदे डाली तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और फिनाइलफ्थलीन जो है हमारा इंडिकेटर है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिनाइलफ्थलीन डालते ही वो हमारा पिंक कलर का हो जाएगा। तो जब आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब वो पिंक कलर का हो गया आपका सोल्यूशन, उसके अंदर कोई भी एसिड, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, जब आप उसको डालेंगे 3-4 ड्रॉप तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो पिंक कलर फेड हो जाएगा और वो जो आपका सोल्यूशन है वो आपका सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, एसिड के साथ बेस को मिलाने से हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से एसिड और बेस जो है आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमारे अगले टाइप ऑफ रिएक्शन आते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे बताते हैं कि जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिल जाएगा
और हमें मिल जाएगा वाटर। अब हमने क्या करा इसको करने के लिए, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने मेटल ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड को डाला, तो जो हमें सॉल्ट मिला वो हो गया CuCl2 और साथ में हमारा हो गया H2O। तो मतलब एसिड ने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर बना लिया। अब हमारी एसिड की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव होने का क्या मतलब होता है कि एसिड जो हैं वो हमारे क्वाइट डैमेजिंग होते हैं। देखिए, जब भी मैं आपको एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप लैब में ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप डाइल्यूटेड एसिड लेंगे, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। हम डाइल्यूटेड एसिड क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं और अभी आपको इन एसिड्स की और जो बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनकी इंटेंसिटी के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जब आप अपने लैब में अपने टीचर्स को देखते हैं, अपनी मैम को या सर को देखते हैं, या जो लैब के सर होते हैं उनको काम करते हुए देखते हैं, तो आप देखते हैं वो पूरी प्रिकॉशंस के साथ जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने करते हैं। उन्होंने ग्लव्स डाले होते हैं, उन्होंने वो टेस्ट ट्यूब में सारे रिएक्शन करते हैं जिसमें वो बहुत स्मॉल अमाउंट में सारी चीज़ें डालते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि आपको दिखाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं तो उन्हें वो एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा बेहतर समझ में भी आते हैं और मेमोरी में भी ज़्यादा देर तक रहते हैं। और आप देखते हैं कि कई बार जो टेस्ट ट्यूब है वो उसको डायरेक्टली नहीं पकड़ते हैं, वो उसको एक पिकर होता है उसके ज़रिए पकड़ते हैं, और उनका कफनर होता है, और उससे फिर वो सारे अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। डायरेक्टली वो किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। एसिड अगर हमारी स्किन पर, हमारे कपड़ों पर और हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरते हैं तो कोरोसिव होते हैं, तो वो फटाफट से उसको कोरोड कर देते हैं। और एसिड से जो भी हमारा डैमेजेस कॉज होता है वो इररिपेयरेबल होता है। इररिपेयरेबल का क्या मतलब होता है कि एसिड से जो भी हमारे डैमेजेस कॉज होते हैं उन्हें हम दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते, वो डैमेजेस इतने सीवियर होते हैं। तो इसीलिए जब आप लैब में या अपने घर में भी कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करें तो सबसे पहले तो आप डाइल्यूटेड एसिड लें। दूसरा, जब आप जितने भी एसिड से रिलेटेड या स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्लव्स पहने और पूरी प्रिकॉशन के साथ चीज़ों को फिजिकल कांटेक्ट में ना लेते हुए आप चीज़ों को टेस्ट करें। और केमिस्ट्री में जब हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, अभी हम एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन सब्सटेंस होता है, वो हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, वो हमारा सबसे अच्छे गुड फ्यूल की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम उसके पास हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए जब अपनी कैंडल भी लाते हैं, मैच बॉक्स भी लाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो पॉपिंग साउंड करके बंद हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम इन रिएक्शंस को कर रहे हैं, जो कि गैसेस हमारी लिबरेट हो रही हैं, ऑल्दो कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो इतना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हमारा कई बार, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जब हमें एसिड्स के अंदर पानी मिलाना होता है या पानी के अंदर एसिड मिलाना होता है तो हमें कौन सी कुछ बेसिक हम बोलें प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। क्योंकि कई बार जब हम रिएक्शंस करते हैं और जैसे ही रिएक्शन होता है, हमने 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाया और जैसे ही रिएक्शन होना शुरू हुआ, बबल्स बनने शुरू हुए, वो इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि वो बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन, आपके कंट्रोल के बाहर होता है, और वो तेज़ी से बबल बनाते हुए कई बार फ्यूम्स क्रिएट करता है। और कई बार वो जो फ्यूम्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं जब हम एसिड से डील कर रहे होते हैं, स्पेशली हमारे कॉन्सनट्रेटेड एसिड होते हैं। तो वो जो फ्यूम्स बबल के बनते हैं, दैट फ्यूम्स ऑफ एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। वो फ्यूम्स जहाँ जहाँ हमारी बॉडी को हिट करते हैं, हमारी बॉडी को इंजरी कर सकते हैं, और जो वो बर्न कॉज करते हैं वो इरिपेयरेबल होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एसिड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने मैम या सर की नज़रों के सामने करें, उनसे पूछ कर करें, और कोई भी एसिड आप लें तो डाइल्यूटेड फॉर्म में लें और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन ना करें। टेस्ट ट्यूब में आपको ड्रॉप्स में लेके ही सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ताकि जो रिएक्शन हो वो कंट्रोल्ड हो और उससे जो डैमेज हो, हाल तो डैमेज होगा ही नहीं जब आप उनकी प्रिकॉशन में कर रहे हैं। अगर 1% आपसे कुछ गलती भी हो गया, अगर आपने उसको कम क्वांटिटी में किया है, तो वो डैमेज को कंट्रोल किया जा सके।
तो इस तरीके से हम अपने एसिड्स से रिलेटेड आज हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म कर लिया है। कल की क्लास में हम नया कंसेप्ट करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।